प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर धनबाद में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। कार्यक्रम में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान धनबाद सांसद ढुलू महतो, पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह, विधायक राज सिन्हा, विधायक शत्रुघ्न महतो सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े बड़ी संख्या में प्रबुद्ध नागरिक मौजूद रहे। बता दें कि सम्मेलन में रघुवर दास ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास, सुशासन और वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2014 में दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा भारत आज 5वें स्थान पर पहुंच चुका है और आने वाले समय में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने सड़क, रेलवे, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल क्षेत्र में व्यापक कार्य किए। साथ ही उज्ज्वला योजना, गरीब कल्याण योजनाओं और महिला सशक्तिकरण को सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में गिनाए। रघुवर दास ने झारखंड में देवघर एम्स, देवघर एयरपोर्ट, साहेबगंज गंगा पुल, सिंदरी उर्वरक कारखाना और पतरातू बिजली परियोजना जैसी योजनाओं को राज्य के विकास का आधार बताया। आप भी सुने क्या कुछ कहा भाजपा नेताओं ने। 12 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व जो जन सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के जो काम हुए अकल्पनीय और अद्वितीय है। विकास और विरासत माइक ऊपर कीजिए के संगम हम कह सकते हैं कि स्वर्णिम काल, जहाँ 2014 के पहले भ्रष्टाचार चरम पॉलिसी पैरालिसिस थी, देश की जनता निराश थी, जब इस देश में कुछ नहीं होगा। ऐसे समय में देश की जनता ने एक चाय बेचने वाले बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाया और देश में एक साहसिक ऐतिहासिक निर्णय लेकर दुनिया को बताने का काम किया कि भारत में वो क्षमता है जो दुनिया में किसी के पास नहीं। और 370 धारा जो वर्षों से डॉक्टर साहब देशवासी का 270 धारा समाप्त हुआ, 3 तलाक कानून समाप्त हुआ, तो 35% आरक्षण विधानसभा, लोकसभा, नारी शक्ति बंधन विधेयक पास हुआ परिसीमन के बाद लागू होने का काम। इसी तरह गरीब कल्याण की योजना है। कांग्रेस पार्टी नारा देती थी गरीबी हट, लेकिन इन 12 वर्ष में आदरणीय मोदी जी जो स्वयं एक गरीब परिवार से, उन्होंने गरीब कल्याण योजना चलाकर चाहे वो 81 करोड़ गरीब को 5 किलो मुफ्त अनाज, चाहे आयुष्मान 5 लाख रुपया निःशुल्क इलाज का मामला हो, चाहे उज्ज्वला गैस सिलेंडर देना हो, या फिर घर घर नल जल, इस सारी गरीब कल्याण योजना लागू करके 25 करोड़ लोग गरीब को आज गरीबी रेखा से। जहां तक हम देश की अर्थव्यवस्था की बात करें, 2000 जब प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं बने थे, देश की दुनिया में अर्थव्यवस्था 10वीं अर्थव्यवस्था में। इन 12 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में आज 5वीं अर्थव्यवस्था, जो ब्रिटेन 200 वर्ष हम पर राज किया था, हम पर शासन किया था, उसको पछाड़ते हुए आज 5वीं अर्थव्यवस्था और बहुत जल्द हम तीसरी अर्थव्यवस्था। इसी तरह आतंकवाद की घटना हो, चाहे उग्रवाद, आपने देखा झारखंड में भी 2014 उग्रवाद से ग्रसित। डबल इंजन की सरकार में झारखंड उग्रवाद मुक्त नहीं हुआ, बल्कि देश में जो 126 जिले आज उग्रवाद लगभग से। आतंकवाद में भी दुनिया ने देखा हमारी सैन्य शक्ति को, हमारे नेतृत्व को, कि अगर कोई आतंकवाद हमारे देश पर हमला करेगा, उसके घर में चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, चाहे ऑपरेशन सिंधु। इस तरह 12 वर्ष की जो विवरणी है, ये 141 का सपना का विकास का यात्रा है।
यात्रा हमें निरंतर चलाते रहनी है और तब तक जब तक 2047 तक भारत विकसित भारत होगा। देश के अंदर आज तक कभी नहीं हुई थी। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने यहाँ के पढ़ने का विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि कश्मीर को भारत का अंग होते हुए भी कांग्रेस के कुछ प्रयासों के चलते आज हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर तक श्रीनगर तक शाम की सवारी वंदे वंदे भारत से जा रहे हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पुल, सबसे कठिन चिनाब नदी का यहाँ से मिलेगा, यहाँ से तो और अच्छा होगा। ये जगह से मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक कि चंद्रयान 3 के द्वारा विश्व में पहला देश भारतवर्ष बना जिसने चांद के दक्षिण। कल इरफान अंसारी सरकार आए थे, उन्होंने कहा कि भाजपाई नमक खाते हैं झारखंड का और चुनाव जिताते हैं गुजराती को, ये लोग पैसे पर बिक गए हैं। इरफान अंसारी के बातों का सब बहुत हल्के में लेते हैं। उनके बाद का अभी राज्यसभा चुनाव में वो पिटे, राज्यसभा चुनाव में वे पिटे, बावजूद उसके चेहरे पर जरा भी शर्म तो है नहीं। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाले तो कहावत है, भोजपुरी में हम बोलेंगे नहीं, लेकिन बेहया को क्या बोलते हैं तो वो सब लोग जानते हैं, इसलिए बहुत बात नहीं है। इरफान अंसारी की क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं उनका टाल बात है, बात